हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और अभी जो आपकी इस पूरे वीक में सीरीज चलेगी वो यही सीटी वाली रहेगी। बट आपको ये बता दें कि जो नेक्स्ट वीक होने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके प्रॉफिट की बात है। नेक्स्ट वाला जो वीक आने जा रहा है उसमें जैसे कि एम्बेसडर्स हैं या फिर मान लो कि किसी का नया अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ नए अभी रिसेंटली कुछ कहीं ना कहीं एम्बेसडर वगैरह बने, इन सबके एक हफ्ते तक ध्यान रखना, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये चीज़ होगी। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं उनका आपको वीडियो मिलेगा, भले ही 10 मिनट का हो लेकिन फुल ऑफ नॉलेज होगा, इसी सेम टाइम पे ही वो आपको मिलेगा। तो परेशान मत हो जाना कि मैम सीटी की जगह पर ये कहाँ से आ गया। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए वो चीज़ चलेगी ताकि आपका प्रॉपर रिविजन हो जाए 15 तारीख से पहले, क्योंकि 15 तारीख से सबके एग्जाम शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको ये मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में। फाइन, अच्छा चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे इसकी। सुबह 5 बजे का ही क्लास होता है, रिकॉर्डेड मोड में होता है। तो ध्यान रखना भैया कि ये जो आपका सेशन है रिकॉर्डेड मोड में है, तो इट्स बेटर कि कम से कम आप इसको दिन भर में कभी भी देखो, बट देखा ज़रूर करिए। लिंक को एक बार से कॉपी करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला सवाल क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी वीटो पावर है जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति को नहीं दी जाती। पहली चीज, वीटो पावर का मतलब होता है स्व इच्छा, यानी कि कोई भी एक ऐसा कार्य जो आप अपनी इच्छा से करें उसे हम कहते हैं वीटो पावर। मम्मी ने कहा जाओ सब्जी लेके आओ, हमने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, मम्मी ने लगाया चटाक और बस गए सब्जी लेके चले आए। तो ये क्या हुआ, ये आपकी वीटो पावर नहीं थी, जो तुम मना किए हो, ये दिस इज नॉट योर वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है कि अपनी ही इच्छा से किसी काम को करना। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसका आंसर बनेगा क्वालिफाइड वीटो। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाली वीटो पावर काम नहीं करती। ये कहाँ पे मिलेगी आपको, यूएसए के अंदर। अब बाकी जो है एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंशन, कहने के लिए तो ये वीटो पावर है, कहने के लिए तो इसका इस्तेमाल जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, इसमें से अगर किसी भी पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं तो भी इनको कैबिनेट से पूछना पड़ता है, बिकॉज ही इज बाउंड टू फॉलो द एड एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ कैबिनेट। ये बात लिखी हुई है इसमें आर्टिकल नंबर 74 के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। इसका इजी आंसर है, कहाँ पे हो जाएगा, दिब्बू, आसाम के अंदर। अच्छा देखो, जब आएगा गुजरात तो गिर नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क याद रखना, सवाल यहाँ से बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, कोहिमा नागालैंड हो गया, तो यहाँ पे फकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी या इतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिलेगी। जब हम सिक्किम पे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या नाम है, ये कौन सा यार, कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कई बार हो जाता है यार, भूल जाते हैं, इतने सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। ओके, अगला, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एसिड। क्या हो जाएगा, एसिड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द प्रिजर्वेरेंस ऑफ द फूड स्टफ। देखो एक बार फिर से बता दें, 11 तारीख को आपका संडे आएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला जो संडे वो 11 तारीख को होगा। उसके बाद 12, 13, 14 और 15, ये 4 दिन आपको वो सारे स्टैटिक का पार्ट मिल जाएगा जहां से सवाल होने के चांसेस 101% है। ठीक है ना, इसी सुबह 5 बजे के क्लास में मिलेगा, तो फटाक से उसको देख भी लिया करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, जैसे एम्बेसडर्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसे डेली सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स में तो हम करा ही रहे हैं, वहाँ पे तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग से भी मिल जाएगा। वो होता है ना, कई बार चलते फिरते भी हम लोग कानों में ईयरफोन लगा के चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, तो वो वैसा वाला वीडियो होगा। ठीक, चलो। अच्छा, और हाँ, 7 बजे का क्लास बंद मत कर देना, चाहे एग्जाम किसी भी डेट में क्यों ना हो, डोंट स्किप दिस क्लास, क्योंकि इस क्लास में आपका रेगुलर रिवीजन भी हो रहा है। हम आपको ट्रिक के साथ में चीज़ें याद करा रहे हैं और उसका अगले दिन रिवीजन भी करा रहे हैं, मतलब दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो रहा है वो। ठीक है, बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के सामान को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब वो लंबे समय तक सही बना रहे। सही बना रहेगा तो अच्छी बात है ना, फिर तभी तो लंबे टाइम तक उसका यूज कर पाओगे। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। अगला, लाख बख्श, ये जो टाइटल है यहाँ पर, कौन से वॉज टाइटल गिवन टू द रूलर, किसको यहाँ पे ये जो टाइटल है दिया गया था। आंसर बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं और फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। ये जो तीनों नाम आते हैं किसके लिए आते हैं, कुतुब मीनार के लिए आते हैं। अब आपको मुझे आंसर करके बताना है क्या, रजिया सुल्तान। अब आपको पता है
इंडिया के अंदर या फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली विमेन रूलर कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। आप जानते हैं 4 सालों तक रही थी, फिर इनको मार दिया गया था। और इसके बाद देखो एक और नाम है बलबन। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कुतुब मीनार बना है उसमें, वैसे मैंने बता तो दिया है, हिंट तो आ ही गया है, बट आप मुझे बताइएगा कि कितने लोगों का उसमें योगदान है, कहाँ पर बना हुआ है और कुछ स्पेशल बात है कि नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करना, ठीक है। अगला सवाल, हु अमंग दी फॉलोइंग तोमर रूलर, आपको बताना है कि तोमर रूलर कौन से थे जिन्होंने यहाँ पे किसको, दिल्ली को बनाया था, फाउंडिंग दी दिल्ली। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अनंगपाल। अच्छा देखो, अनंगपाल की अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे दिल्ली को बनाया तो था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको ओवरटेक भी किया था, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मैं ही बताऊं या तुम लोग बताओगे? मैं ही बता दूं, चलो अच्छा तुम लोग बताना, दिल्ली को पहले किस और नाम से जाना जाता था? कमेंट सेक्शन में जरा उसका आंसर मेंशन करिएगा, ठीक है। अगला सवाल बताइए, केरला की इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर आती है? देखो, इनटेंजिबल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ या तो उसको देख सकते हैं या फिर हम उसे फील कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे के सारे डांस फॉर्म्स लिखे हैं, राइट। तो केरला का कौन सा डांस फॉर्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटियट्टम। क्या है? कुटियट्टम। ये याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है कहाँ का? केरला का। अगला सवाल, मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड दी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? मोहम्मद बिन बख्तियार। अब जरा सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, और अगर पूछा जाए कि जब यहाँ पे इसने डिस्ट्रॉय किया था तो नालंदा के साथ क्या कोई और चीज भी थी? बिल्कुल थी। वो क्या था? विक्रमशिला। क्या था? विक्रमशिला। तो विक्रमशिला है या फिर नालंदा है, दोनों जगह कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? इन महाशय ने किया था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, और हाँ नालंदा जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, आपको बताना है कि हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग होता है जो यहाँ पे रेस्पिरेशन करने में मदद करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2, आपको इन चारों का फंक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसमें से कौन है जो बॉडी बैलेंस के लिए काम करता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपके बॉडी मूवमेंट के लिए होगा, इसके साथ में जो आपके सेंसेशंस होते हैं उनके लिए काम करता है। ये सारा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। ओके, अगला देखो, थोरा और खाजरी, आपको बताना है कि ये जो डांस फॉर्म है ये कौन सा स्टेट के हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये उसी स्टेट के डांस फॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कौन सी ट्राइब मिलती है? थरू ट्राइब देखने को मिलती है। और ये वो जनजाति है जो दिवाली को अपने यहाँ पे किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। आंसर क्या बनेगा? यूपी बनेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आर्टिकल बताया था ना, अब आपको बताना है संविधान संशोधन कौन सा है जिसके अंदर राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्री परिषद की या फिर हम कह लें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मानने के लिए क्या होते हैं? बंधे होते हैं, यानी कि बाध्य होते हैं। कौन सा वाला अमेंडमेंट है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये है संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 1976 में। अच्छा, इसमें कुछ और भी है? जी हाँ, वो क्या है? प्रियम्बल। जो प्रस्तावना है उसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। अगला, वेयर डस इंदस रिवर एम्प्टी इटसेल्फ, यानी कि जो सिंधु नदी है वो अपना जो सारा का सारा पानी है वो कहाँ पे जाके खत्म करती है, या हम ये कह लें कि डेल्टा कहाँ पे जाके बनाती है। तो जब हम इंदस की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत के पठार से, है ना। फिर ये वहां से निकलते हुए आती है इंडिया के अंदर। इंडिया में जब आती है तो जास्कर को कट करके आती है और फिर जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाने के बाद कराची से होते हुए जाती है किधर? अरब सागर की तरफ। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अरेबियन सी इज द राइट आंसर। अगला, नाटी डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है? इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश में होता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल है? दैट इज लोसार फेस्टिवल मनाते हैं। आंध्र में कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, ठीक है। दूसरा, एमपी में कौन सा हो जाएगा? नमस्ते ओरछा फेस्टिवल है, या फिर आपका नर्मदा महोत्सव है। अभी हाल ही में चिली फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। अगला यूपी, भाई यूपी के अंदर तो बड़े सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं और आजकल तो खैर क्या ही कहें इनके बारे में। ओके, अगला सवाल, कौन सा ऐसा डैम है जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है? इजी क्वेश्चन, सबको पता है। इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड डैम। अब आपको ये पता है
सबसे लॉन्गेस्ट या फिर हम कह लें यहाँ पे कि सबसे ज्यादा एरिया को कवर करते हुए जो डैम बना है दैट इज हीराकुड डैम। ओके, दूसरा देखो नागार्जुन सागर डैम, आपको बताना है कि कौन सी रिवर के ऊपर बना है, स्टेट हम बता देते हैं, आपको क्या करना है रिवर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, ये भी हम आपको बता देते हैं कहाँ है, गुजरात में। चलो इसकी रिवर भी हमें बता देते हैं, ये तो ईजी है यार, नर्मदा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, गोरिल्ला वॉर वॉज पाइनियर्ड बाय, यानी कि जो गोरिल्ला टाइप का ये जो वॉर होती है ना, इसको सबसे पहले शुरुआत इसकी किसने करी थी? गोरिल्ला वॉर समझ रहे हो, मतलब पीछे से आके आक्रमण करना। तो ये जो वॉर है किसने स्टार्ट करी थी? शिवाजी के टाइम पर इसकी शुरुआत करी गई थी। अगला बताइएगा, कौन से ऐसे शिवाजी थे जिनके अंदर पेशवा वॉज रिफर्ड टू एज, पेशवा यहाँ पे किस नाम से जाने जाते थे शिवाजी के टाइम पर? तो इसका आंसर क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर के रूप में इनको जाना जाता था। अगला सवाल आपको बताना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है, ठीक है। देखो शिवकिला पास हिमाचल में है, ये ध्यान रखिएगा कि ये वही पास है जहां से सतलज नदी की एंट्री होती है। अगला दीपू पास उत्तराखंड, ये अगला तीसरा हो जाएगा फोटुला पास जम्मू कश्मीर, और जलिपला पास कहाँ हो जाएगा? सिक्किम के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? दीपू पास। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको ये मिलेगा, और उत्तराखंड के अंदर आपको लिपू लेक मिलेगा। कौन सा? लिपू लेक दर्रा है। अगला, द दिल्ली सल्तनत हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी डेथ पोलो खेलते समय पे हो गई थी, घोड़े से गिर गए थे भाई साहब और वहां पे उनकी डेथ हो गई। आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, शिवाजी के समय पर इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अच्छा ये ध्यान रखिएगा, मराठा एम्पायर जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी है जिसको हम ट्रीटी ऑफ बासिन के नाम से जानते हैं। 1802 में ये जो संधि है इसको साइन किया गया था। इसका आंसर बनेगा क्या? रायगढ़। अगला देखो, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, ये किस मॉडल के ऊपर काम करती है? तो देखो सिंपल सी बात है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ये कहाँ का मॉडल है? तो ये ब्रिटेन का मॉडल है। हमारे देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कहाँ से कॉपी किया गया है? ब्रिटेन से, यानी कि यूके से कॉपी किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलो ये तो 20 क्वेश्चन हो गए। अब ध्यान रखिएगा सुबह 7 बजे का क्लास मिस मत करो, क्योंकि उसी में आपको कोड भी मिलता है जिससे आप अपना रिविजन कर रहे हैं, और बाकी चीजें हम आपको ट्रिक के साथ में सिखा रहे हैं ताकि आपको बार बार 10 जगह भागना ना पड़े, ठीक है। ओके, डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स आपका चल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? अनअकैडमी पे चल रहा है, और ये क्लासेस इस वीक में खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम लोग पूरा जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके इस वीक में खत्म हो जाएगा, बचा जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का और बचा है, इस वीक में खत्म, ठीक। ओके, दूसरा देखो, ये रहा आपका बैच जो जीएस का नया बैच शुरू हुआ है। रेलवे वाले बच्चे अगर चाहें तो इसको 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और एसएससी वाले बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको जब टेस्ट अपना एग्जाम देना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए सीडीएस वाले जो हैं, जो टारगेट कर रहे हैं 2021, वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं वो भी अपने प्रीलिम्स के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, साइंस शुरू हो गई, और इसका कोड क्या है? कृति 10। ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें, यूपीएससी का जो बैच है बेटा वो 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल नया नवेला बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना हम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन है, कोड लगेगा कृति 10। इसमें आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप इसमें पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में कुछ रिविजन, कुछ नई न्यूज़ के साथ। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।